नमस्ते एवरीवन। 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। नीट हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला पाने के लिए दिया जाने वाला एग्जाम है। इस साल 20 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम अटेम्प्ट किया था और फाइनल हमारे पास 1 लाख सीटें हैं, जिसमें से 50,000 सीटें सरकारी कॉलेजेस में हैं और 50,000 सीटें हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस करोड़ों में जाती है, तो आम आदमी के लिए केवल ये 50,000 सरकारी सीटें ही हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीमली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और इसमें तड़का डालने के लिए हमारी सरकार ने इस पे कोई भी एज लिमिट नहीं रखी है। तो आप अनगिनत बार इस एग्जाम को दे सकते हैं और इसी लूप के अंदर में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। इसी वजह से जैसे ही ये एग्जाम कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरे फीड पे ऐसे वीडियोस फ्लड हो गए कि मैं 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से नीट की तैयारी कर रही थी और अब मेरे पूरे जीवन का जो अर्थ था वो खत्म हो चुका है, मेरे सारे सपने खत्म हो चुके हैं। इसमें 4 कॉमन पैटर्न थे जिनको हम समझेंगे ताकि हम अपने फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना करें। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। इन बच्चों के अंदर में अब कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं बच गया है। तो अगर आप सालों साल एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवल कॉपी किताब, आप एक रूम के अंदर में बंद हैं, ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन लेक्चर्स को देख रहे हैं, दुनिया के अंदर में क्या चल रहा है, कौन सी स्किल्स हैं, एआई में क्या डेवलपमेंट है, आपको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि आपका वास्तविक जिंदगी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। आपका पूरा जीवन केवल एक पेपर के ऊपर में डिपेंड होकर रह गया है और अगर आप उस पेपर को भी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल आप जीरो के ऊपर में पहुंच जाते हैं। और जिंदगी बहुत लंबी है। भारत में औसतन 70 साल की उम्र होती है एक इंसान की। तो अभी इन बच्चों ने अपनी आधी जिंदगी भी नहीं जी है, तो अभी तो बहुत सारे कंपटीशन में फिर से पार्ट लेना है, बहुत सारा कंपटीशन अपनी लाइफ के अंदर में झेलना है सक्सेसफुल बनने के लिए। तो अगर आप वापस से अपने ब्रेन को रीवायर नहीं करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को ग्राउंड जीरो से बिल्ड नहीं करेंगे, तो फिर आगे की जिंदगी बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल होने वाली है। तो जो हुआ सो हुआ, ये सारी चीजों को बंद करके, इस चैप्टर को क्लोज करके आपको एक नए चैप्टर को अब स्टार्ट करना है। और वहीं से हमारा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है नो करियर। तो मैंने ऐसी बहुत सारे वीडियोस सुने और उसमें एक कॉमन पैटर्न था कि अब कोई भी करियर ऑप्शन आपके सामने नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां पे स्किल्स इंपॉर्टेंट है, जहां पे ट्रेडिशनल जो डिग्रीज होती थी अब इतनी ज्यादा वैलिड नहीं है। कुछ करियर ऑप्शंस जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, अगर आप इस नीट के लूप में फंसे हुए हैं या फिर बाकी किसी एग्जाम लूप में फंसे हुए हैं, अगर आपने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए हैं तो अब आप उसको बंद कर दें, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें। आप एक बीएससी की डिग्री कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री की, आपको पसंद आया, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है, तो आप डेफिनेटली उसके अंदर में ही आगे बढ़ें। आप अपनी एमएससी की डिग्री को करें, आप पीएचडी करें, फिर आप लेक्चरशिप या फिर प्रोफेसर बनने की तरफ आगे बढ़ें। अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, आपने अपनी बीएससी कंप्लीट कर ली, आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के अंदर में अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन को और भी ज्यादा मजबूत बना देंगे एडमिशन पाने के लिए, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं करना है, अभी के टाइम पे बहुत सारी आईआईटीज, बहुत सारे आईआईएम्स अपने बैचलर ऑफ साइंस के कोर्सेज चला रहे हैं। डेटा साइंस के अंदर में, एनालिटिक्स के अंदर में आप ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, आपको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको इंटर्नशिप फाइंड करनी है और फिर आप उसके अंदर में अपना करियर प्रोस्पेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपने बायोलॉजी की पढ़ाई की हुई है, आपका एक नीश है, आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी है बाकी बच्चों से, तो आप उस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर में अपनी और स्ट्रेंथ को, स्पेशलाइजेशन को बिल्ड कर सकते हैं। डेटा साइंस इन हेल्थ केयर के अंदर में आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पसंद आ रहा है तो आप बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री को कर सकते हैं। वेस्ट के अंदर में, यानी कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप के अंदर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप अपनी मास्टर्स कर सकते हैं और फिर यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर में और भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही हैं तो आप फिर एक बीए की डिग्री करके वापस से किसी और कंपटीशन की, जैसे कि एसएससी की, बैंकिंग की, आरबीआई की, यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और यही से तीसरा पॉइंट हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ड्रीम।
एक जो कॉमन चीज मैंने हर बच्चे को बोलते हुए सुनी वो था कि मेरी सारी ड्रीम खत्म हो गई। मैं इस बात पे कभी भी अग्री नहीं कर सकती हूँ कि एक 16 साल के 17 साल के बच्चे को पता है कि उसकी बची हुई पूरी 40 साल के जीवन का सपना क्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सारी बोरोड ड्रीम्स हैं। यानी कि आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि आप एक डॉक्टर बने और आपने उसको अपनी जिम्मेदारी समझा, आपने एक अच्छे बच्चे का कर्तव्य निभाया, आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, लेकिन ये आपकी ड्रीम बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको बहुत सारी दुनिया देखनी है समझने के लिए कि आपका एंड गोल क्या है। आपकी ड्रीम आपको खुद से डेवलप करनी है। अगर आपकी ड्रीम है लोगों को सर्व करना, लोगों की जिंदगियां बचाना, तो उसके बहुत सारे और तरीके हैं। आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन के एक पूरी डिस्ट्रिक्ट को एलिवेट कर सकते हैं। आप एक सरकारी अफसर बन के एक छोटे से जगह पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आप CSR के अंदर में कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं जिसमें सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। आप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में काम कर सकते हैं जिससे और ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर ड्रीम केवल लोगों को सर्व करना, उनकी जिंदगी को अच्छा बनाना है, तो फिर डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर आपकी ड्रीम केवल एक कॉलेज जाना और एक डिग्री लेना था, तो फिर ये कंप्लीटली एक बोरोड ड्रीम है और बहुत ही नैरो विजन है लाइफ को लेके, जिसको कि आपको डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। आप आज यहाँ खड़े हैं, आपकी ये एंड गोल ऑफ लाइफ है, आपका ये ड्रीम है और यहाँ से यहाँ जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो एक ये रास्ता था जो कि शायद अब आपके लिए ब्लॉक हो गया है। आपको बस रास्ता टर्न करना है वहां तक पहुंचने के लिए। और चौथा पॉइंट यहां से हमारा आता है जो कि है समाज। तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको ये समझना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये लाइफ को कंटिन्यू करने का, परस्यू करने का सबसे बेकार तरीका है लोगों के हिसाब से। मोर ऑफन देन नॉट लोग जो आपके बारे में खराब चीजें बोलते हैं वो आपकी वजह से नहीं होता है, वो उनकी लाइफ की इनसिक्योरिटी होती है जो कि आपके ऊपर में रिफ्लेक्ट होती है। जो भी समाज के अच्छे लोग हैं वो एक बच्चे को फेल होता हुआ अगर देखेंगे तो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको सही चीजें सिखाएंगे, उसको करेक्ट डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे, ना कि उसके बारे में खराब बोलेंगे। वो बस निगेटिव एलिमेंट ऑफ सोसाइटी है जिनको कि आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। तो मेरी तो बस रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप 3 साल 4 साल इस एग्जाम में फंसे हुए हैं तो अब आपको इसको क्विट करके अपनी एक नई लाइफ को परस्यू करना है। बहुत सारी इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं दुनिया के अंदर में। अगर आप कोई भी डिग्री नहीं करना चाहते हैं तो अभी बेस्ट टाइम है अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए। आप AI की स्किल सीखें, आप सोलो एंटरप्रेन्योर्स का कितना राइज हो रहा है उसके ऊपर में काम करें। आपके AI की मदद से सारे जो भी आपको वेबसाइट बनानी है, फनल बनाना है, वो सारी चीजें कितनी ज्यादा आसान है। तो आप बस रिसर्च करके सारी चीजें पढ़ सकते हैं और अपनी चीजें बिल्ड कर सकते हैं जो कि आपको हमेशा सस्टेन करेगी। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। निगेटिव लूप के अंदर में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, इससे बाहर निकलना है, नहीं तो फिर वो चक्रव्यूह आपकी पूरी जिंदगी भर चलता चला जाएगा। ऑल द बेस्ट।